जिन्होंने नहीं लगवाया हुआ हम जैसों ने, वो 2 साल के बाद साफ नजर आएंगे कि ये लोगों ने नहीं लगवाया, जिन्होंने लगवा रखा है ना उनको क्या हाल होने वाला है, किसको लॉन्ग टर्म में कैसी डिजीज होने वाली है। आईसीएमआर का बलराम भार्गव जो डायरेक्टर जनरल है वो चिल्ला चिल्ला के बोल चुका है, आपको अखबारों के अंदर हेडिंग्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया की मेरे मोबाइल में रिपोर्ट है, वो ये कहता है कि ये जितने भी ये लग रहे हैं दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, दे आर डिजीज मॉडिफाइंग। आपको डिजीज नहीं देके जाएंगे, ये किसी को कैंसर डेवलप होगा, किसी को हार्ट अटैक अचानक आएंगे। अब कार्डियक अरेस्ट आते हैं, हार्ट अटैक नहीं आते। अब आपको स्टंट डलवाने का मौका नहीं मिलता, पहले ही अगर आपने डी-डाइमर करा लिया, बैठे बैठे जा रहा है आज के टाइम में। चाहे ब्रेन हेमरेज हो रहा हो, चाहे लकवे की तादाद बढ़ रही हो, चाहे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर घट रहा हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा हो, चाहे मिसकैरेजेस के केस हो। क्या चाहते हैं ये कि खेती के बीज जिस तरह से 100% इन्होंने बिल गेट्स ने काबू कर लिया और वहां पर स्वालबार्ड सीड वॉल्ट के अंदर पेटेंट बना के रखे हुए हैं। डंगरों के बीज आजकल भाई साहब, डंगरों के भी 70% से ज्यादा जो है वो इससे इंसेमिनेशन से ही होता है, टीके से ही होता है। और आदमियों का भी हाल ये हो रखा है, 30% जो है वहीं से होता है। तो डॉक्टर साहब मेरे को ये बताओ, जो बातें आप कह रहे हो, मेरे जैसे बड़े सारे लोग होंगे जो इस बात को पूछना चाहेंगे कि ऐसा वो क्यों करना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों चाहेंगे, बिल गेट्स ही ऐसा क्यों चाहेंगे, पूरा विश्व ऐसा क्यों चाहेगा, इससे कोई दिक्कत है क्या आम लोगों से, जानवरों से, पेड़ों से, पौधों से कोई दिक्कत है क्या किसी को? देखिए, आदमी वही चाहता है जो हम चाहते हैं, वही वो चाहते हैं। हम घर में कमाने वाला अगर मैं हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे घर में मेरी बात चली जाए और मेरी बात मानी जाए। तो वो क्या करते हैं इस खेल के अंदर, आपने ध्यान दिया हो एसएसए का काम हो रहा है तो स्कूल में पैसा कहां से आया, वर्ल्ड बैंक से। 100 अरब डॉलर आपने ध्यान दिया हो जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के लिए वर्ल्ड बैंक से आया था। वर्ल्ड बैंक को कौन फंडिंग दे रहा है, गावी, रॉकफेलर, बिल गेट्स और रॉथस्चाइल्ड, ये फंडिंग कर रहे हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके काबू में आए। अब वो ये कहते हैं, अब वो डिजास्टर मैनेजमेंट चलाएंगे, वो ये कहते हैं कि धरती गर्म हो रही है। इन्होंने हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए और इनके जरिए जो ये ऊपर केमिकल आपने छिड़कते हुए देखे होंगे जहाज जाते हुए, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि वो उड़ जाता है उससे, वो ये कहते हैं कैम डैश ट्रायल बोल देता हूं, वो उससे क्या कर रहे हैं, आपके एनवायरमेंट को चेंज कर रहे हैं, आपका मौसम बदल रहा है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, वो बढ़ रही है पॉपुलेशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। पॉपुलेशन को वो प्रॉब्लम कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर धरती को बचाना है तो कार्बन एमिशन कम करना पड़ेगा। कार्बन एमिशन कैसे बढ़ रहा है, वो कह रहा है आप जो एक्सक्रीटा है, जो आपका डंगरों का और इंसानों का जो एक्सक्रीटा है, उन्होंने तो गाय की डकार तक को बोल दिया कि गाय जो डकार लेती है उससे ज्यादा अमोनिया आता है, तो एनवायरमेंट बचाने के लिए गाय को खत्म करना पड़ेगा। वो ऐसा बोलते हैं। वो ये कहते हैं आपका कार्बन एमिशन खत्म करना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका है, आपकी सांस कम कर दी जाए। और अभी आज की गाय को तो ये सरकार पूछती है। ये हमें लग सकता है या किसी को लग सकता है, सरकार ने एक ही काम किया है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो चुका है। हाँ, ये बात तो सुनील भाई बता रहे हैं कि इस 2016 से हमारा देश, 14 में सरकार बनी थी, 2016 से लेके आज तक हमारा देश बीफ के एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 है। तो बीफ के और एक और बता दूं, मुजफ्फरनगर एरिया के अंदर जितनी भी बीफ की फैक्ट्रीज हैं, सारी की सारी भाजपा के सांसदों और विधायकों की है, हिंदू भाजपा सांसदों की, इन पार्टनर ऑफ मुस्लिम्स लोग, ताकि चेहरे पे मुस्लिम नजर आए, दिखे आपको ये कि मुसलमान करते हैं और कर रहे हैं। ये जो संगीत सोम जैसे जो गुंडे लोग हैं, जो भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के ही लोग जो हैं बीफ एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा धंधा करते हैं और सबसे बड़ा काम इन्हीं का है। तो ये कितने बड़े देशभक्त हैं, कितने बड़े गौ भक्त हैं, ये इससे का आप देखिए ना, राम के नाम पर देश को बांट दिया। मेरा राम रोम रोम में बसता है, मेरा जमींदार घर से निकल ले भाई राम का नाम, अपने बैल को बोला करता था, राम राम भाई, राम राम ताई, राम 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 राम, अरे राम तो बरस गया, अरे राम ने तो दुखी कर दिए, तड़के तले के सांझ तक राम होया करता। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत राम को शक्ल दी और बर्बाद किया। पेटेंट तो नहीं, खैर इनकी औकात नहीं है, लेकिन हम लोगों को मैं कह दूं मेरे दोस्तों, जहांगीरपुरी में जब आपका बच्चा दंगे कर रहा था, उस वक्त अमित शाह का बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ बैठा ऐश कर रहा था। इनको बोलिए, अगर सचमुच आपको लगता है कि हम खतरे में है ना, तो नेताओं के बच्चे आएंगे सबसे आगे लड़ाई लड़ने के लिए। आपको बचाना है तो नेता क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री आता कहता है? इनके गुंडे इन्होंने छोड़ रखे हैं किराए पर बकवास करने के लिए। ओवैसी जैसे आदमी को ये लोग किराए पे बिठाते हैं। मैंने उनके साथ कितनी गहराई से बात करके देखी कि भाई तुम लोग ये क्यों करते हो, हमको तो फंडिंग मिलती है। आपको ये सारा का सारा काम करने के लिए
भाषण देने के लिए, इस तरह के दंगे भड़काने के लिए बाकायदा पैसा मिलता है मेरे दोस्तों। आपको इन दंगों में उलझा करके कहीं और काम लगा के रखा हुआ है। इस खेल को समझना बहुत जरूरी है। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप असली मुद्दों पे बात करो। ये कहते हैं कि यह कानून कब लागू हो जाएगा, जब आपको ये वाली बीमारियां हो जाएंगी। लिस्ट तो देख लो एक बार मेरे दोस्तों, कौन सी बीमारी के टाइम आपके घर वालों को उठाने का आजाद है। एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, कोलेरा, डेंगी, डायफेरिया, डिप्थेरिया, एंट्रिक फीवर्स, ये मतलब इन्फ्लुएंजा, जुकाम, फूड पॉइजनिंग, अरे काला अजहर, जापानीज मलेरिया, मीजल्स, अरे ये वाली बीमारियां जो आपको कुत्ता काट से तो भी आपको रेबीज, येलो फीवर, ये इसलिए है ना क्योंकि इनको एनिमल, देखो ना, ये कुत्ते से काटने वाले, किसी जानवर के काटने से या उसके साथ रहने से अगर कोई भी बीमारी होती है तो ये उन जानवरों को मारने के लिए खेला। ये मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास 2 मिनट और है, 20 मिनट होने वाले हैं। कुत्ता तो पहले भी काटता था लेकिन कानून पहले नहीं आया, और जो ये बीमारी आजकल चल रही है ये 2020 में आई, ये बिल 2017 में कैसे बन गया? हाँ, तो फिर 2017 में वो टेस्ट किट कैसे खरीद ली मेरे दोस्त? 2015 में वो टेस्ट किट कैसे पेटेंट हो गई रोथस्चाइल्ड के नाम पे? जिस टेस्ट किट को बोल रहे हैं, हर वेरिएंट को उसी टेस्ट किट से चेक कर रहे हैं, जबकि उसको बनाने वाला डॉक्टर मूलिस बोल के गया, भाई मेरी ये टेस्ट जो है ये डायग्नोज पर्पज के लिए नहीं है, इस किट को क्यों खामखा खरीदा? वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके भारत ने खरीदी और उसका नाम लिखा हुआ है COVID-19 करके टेस्ट किट, ऐसा करके 2017 का वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट है। वो उस टाइम पे कैसे खरीद ली? ये षड्यंत्र एक्चुअली इनका पिछले प्लान से चल रहा है। 2012 से लोगों को मालूम था। राजीव भाई ने तो कब बताया था यार इनके बारे में? 1990 में राजीव दीक्षित भाई ने 1990 में बता के गए हैं कि ताशकंद समझौते, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के से पहले WTO के जो समझौते होते थे, वो समझौते क्यों करे गए थे? ये एक्चुअली चाइना, अमेरिका और रशिया, तीनों के तीनों मुल्क को कंट्रोल करके वो जो 13 फैमिलीज हैं जो आजकल जिनका चेहरा रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर और बिल गेट्स बना हुआ है, वो चाहते हैं पूरा कंट्रोल आपके ऊपर करना। इसमें देखियो जो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का जिक्र प्रधानमंत्री ने संसद में किया था, वो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जो इसने बनाई थी जॉन डीरे ट्रैक्टर ने, उसका मालिक बिल गेट्स है। बात ये है, आखिर में मैं कहूंगा तरीका क्या है बचने का, कैसे बचा जाए? आपने ये देखो, ये मेरे को इन्होंने दिखाया था कि आप बन जाओगे, आधे रॉबोट बन जाओगे और आधे इंसान रह जाओगे। ये जो आपने बात बोली थी, इसका क्या आधार क्या है इस बात का? इसका आधार ये है कि जो आपके शरीर में जा रहे हैं वो नैनो पार्टिकल्स जा रहे हैं। इन नैनो पार्टिकल्स को अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, मैं आपको भेज दूंगा, चाहे बेशक चला भी देना, नीचे कमेंट में मैं डाल दूंगा आपके। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक तो आपका शरीर आपका नहीं रहेगा, दूसरे नंबर पे वो रोबोट्स आपके दिमाग, शरीर भी हमारा रहेगा। किसका रहेगा वो? बिल गेट्स का। अच्छा। जिसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है ना, उसके अंदर उसी का तो नाम पे पेटेंट है ना सारा। अच्छा। जैसे हमारा ये आदर पूनावाला की कंपनी है, नाम नहीं लेता, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, ICMR, जिसने ICMR ने रिसर्च की जिसके लिए, उनका सबका 50% पार्टनरशिप बिल गेट्स के नाम पे, सारी इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स की है। तो आपको जो लग रहा है ना भारत में बनी है, भारत में बनने, मेड इन इंडिया, भारत में बनने का एकमात्र कारण है कि भारत में एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। बच्चों को सिखाते थे भारत में एल्यूमिनियम कौन सी धातु भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो यूज हो रखा है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे उसमें इस्तेमाल हो रखे हैं। तो जो नैनो पार्टिकल्स इसमें इस्तेमाल हो रखे हैं, वो हमारी बॉडी में जाके असेंबल हो सकते हैं। नैनो रोबोट्स वो हमारी बॉडी में हमारी नसों को खोलने के काम आ सकते हैं, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में RFID आएगी, पहले यहां पर लगेगी चिप आपके सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि ध्यान दीजिए, आपका पानी का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल का बिल, आपकी ITR, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन, सब कुछ आपकी जिंदगी से जुड़ा, आपकी धरती की, आपकी जमीन की रजिस्ट्रेशन, आपके घर का रजिस्ट्री, आपकी एक एक चीज आधार के साथ जोड़ करके इन्होंने उस सर्टिफिकेट के साथ जोड़ी हुई है। वो सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वहां जाओगे, दिखाओ। ये चला था ना, आपको ये नहीं कहा गया कि आप ठीक रहोगे, ये नहीं कहा कि अगर आपको कुछ हो गया तो सरकार जिम्मेदार होगी। ये कहा गया अगर आपने नहीं लिया तो आपको वहां नहीं जाने देंगे, तनख्वाह नहीं, काम नहीं कर सकते, दुकान नहीं खोल सकते। तो जब वो ये कहा गया कि भाई ये टेक्नोलॉजी तो शरीर में आ गई, अब आपको इतना सारा दस्तावेज खींचने पड़ते हैं, तो आपको RFID लगा देते हैं। ये सारे कागज इसके साथ कनेक्टेड होंगे। वो RFID के हिसाब से अगर आप चलते हो, CCTV कैमराज लग रहे हैं, पूरा सिस्टम लग रहा है आपको सर्वेलेंस के लिए,
फास्टैग भी हटने वाला, आपकी गाड़ियों पे जीपीएस आने वाला, आपकी एक एक मिनट की सर्वेलेंस होएगी, आपका सब कुछ प्रीपेड होने वाला है। आपने सरकार को ना कहा, आपका सब कुछ बंद एक ही बटन के साथ। जो चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, उसी सोशल क्रेडिट सिस्टम को आगे लेकर के जा रहे हैं। यही खेल है, यही पर्पस है, यही मकसद है, और इससे बचने का एक ही तरीका है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इस ड्रामे को दिखाती है, जो आपकी असली समस्या नहीं दिखाती है। आपका IBN 24 किसी भी गरीब के साथ कुछ भी हो रहा होता है, जाके कैसे खड़ा हो जाता है भाई? आप तो इतने बड़े वो भी नहीं हो, बिलियनियर भी नहीं हो, इन बिलियंस लोगों के पास इतने रिपोर्टर नहीं है क्या? तो जो चैनल लोगों की बात नहीं दिखाता है, उस चैनल का सब्सक्रिप्शन, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया को, टेलीविजन को उठा के फेंक दो, रेडिएशन फ्री गांव बनाओ, अखबारों का बहिष्कार करो, कोई कर्जा वापसी नहीं होगी जब तक जितने पैसे बिलियनियर्स के माफ किए हैं, उतने ही पैसे अगर किसान के और आम आदमी के कर्जा माफ नहीं होता तब तक नहीं देंगे। टोल टैक्स देना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, सरकारों के निर्णय मानने बंद करने पड़ेंगे, आधार के साथ चीजें जुड़वानी बंद करनी पड़ेंगी, सरकारों के डिसीजन के साथ छाती अड़ा के खड़ा होना पड़ेगा। तुमने करना है जो कर लो, हम नहीं मानते वाले। अपने बच्चों के स्कूल बंद करने वाले हैं ये लोग, अब आपने बंद नहीं करने हैं, ध्यान दीजिएगा। अपने बच्चों को बचाने का एक ही तरीका है, अपने आसपास अगर ये लोग सरकारी स्कूलों को बेचने वाले हैं और इन लोगों को सौंपने वाले हैं ऑनलाइन के नाम पे, आप अपने स्कूलों के अंदर अपने गांव से वॉलंटियर्स तैयार करके स्कूलों को चालू करवाइए। इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्कूलों में बच्चों को भेजना बंद करिए। अपने स्कूल अपनी सोसाइटी की जरूरत के हिसाब से शिक्षा तय करेगा। नहीं चाहिए CBSE की शिक्षा। 25 करोड़ बच्चे रोज के रोज पास होते हैं और उसके बाद बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ते हैं। आपके बच्चों को मोबाइल गेम दे रखा है, मोबाइल को अपने घर से निकालना पड़ेगा, खास तौर पे टच वाले फोन को आपको वो छोटे फोन रखने पड़ेंगे। इंटरनेट चाहिए तो वाईफाई ले लो, लैंडलाइन लगवा लो, इंटरनेट चाहिए तो कंप्यूटर ले लो, मोबाइल को छोड़ो, इसको छोटे वाला मोबाइल लो कॉल करने के लिए केवल, आप तब बच सकते हो। आप अपना अनाज जहर मुक्त करना पड़ेगा, खेती जहर मुक्त करनी पड़ेगी, विचार जहर मुक्त करने पड़ेंगे, समाज को जोड़ना पड़ेगा। इन लोगों ने लालच के साथ, पेट के साथ जोड़ा इन्होंने वो सर्टिफिकेट, इतना बड़ा खेल खेला यार आम आदमी के साथ। बेचारे को पता ही नहीं था, बेचारे को ये मालूम ही नहीं था कि यार कि उसको लगवाना नहीं था, लेकिन उसे राशन ही नहीं मिल रहा है। 2014 में 40 करोड़ लोग थे इस देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे, और प्रधानमंत्री 85 करोड़ लोगों को राशन देने के गौरव से बात कर रहे हैं संसद के अंदर 2021 में। ये शर्म की बात है इस देश के लिए भाई मेरे। इतने लोगों को बर्बाद करने का खेल खेला है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नाम पर जितनी दुकानें बर्बाद हुई है, सबका हर्जाना मांगना पड़ेगा आपको। ये हर्जाना लेने चलना पड़ेगा जैसे किसान वापस करने चला था। जितने कानून 14 से लेकर 21 तक आपको दंगों में उलझा के, टेलीविजन में उलझा के पास करे हैं, ये सारे के सारे कानून वापस करने पड़ेंगे। लिस्ट भी नहीं पता आपको कौन से कानून है जो आपकी आजादी को कब्जे में करने के लिए है। आपकी कमाई जीरो होने वाली है, आपके बच्चे दंगाई बनने वाले हैं, आपको बर्बाद करने वाले हैं और टोटली सर्वेलेंस पे रहने वाले हैं। बस ये ध्यान रखिएगा। आप अगर बचना चाहते हो, संगठित हो जाइए। जनता सरकार मोर्चा का एकमात्र मकसद ये है, बिना संगठन बनाए हमने बनाया 21 संगठनों ने मिलके। हालांकि उसमें से एक हमारा आदमी हमारा फायदा उठा करके वो हरे लहंगे वाले का चोला ओढ़ लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। गंदे आदमी चाहे जहां मर्जी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज के अच्छे आदमियों को, जो लालची नहीं है, जिनको नहीं कुछ चाहिए, आकर के सरकारों से सवाल पूछना पड़ेगा कि हमारी औलादों के लिए किस तरह का भविष्य तुम लोग तय कर रहे हो। बस मेरी यही गुजारिश है कि देशवासियों, जागो, जगाओ, एक दूसरे के साथ रहो, गांव बचाओ। गांव बचेगा तो देश बचेगा। पानी ज्यादा कम से कम सरकारों से लीजिए, पानी डिपेंडेंट खुद करिए, खाने पे डिपेंडेंट खुद हो जाइए, ऑर्गेनिक उगाइए, शुद्ध रखिए, घर में गायें एक जरूर रखिए। इन लोगों ने तो पास कर दिया, राजस्थान गुजरात के अंदर 1 से ज्यादा गायें होती है, आपको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। आने वाले वक्त में आपके लिए भी होने वाला है। गोस्से और लकड़ी नहीं जला पाओगे आप, गैस ये इनके कंट्रोल में होएगी, ये फाइन कर देंगे। वैसे ही जैसे किसान के ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माना था, आपके लिए भी हो रहा है। ये मत सोचिएगा पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आप बचे हुए हो, अगला नंबर आपका है। बस ये ध्यान रखिएगा, अगला नंबर आपका है। ये जो दावा है ये डॉक्टर साहब का है। ये वही श्रीमान हैं जिनको जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ये सारे काम इनके साथ हो चुके हैं। तो मेरी आप सभी से अपील, अगर आपको इनकी बातों में दम लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, आप इनके विचारों के ऊपर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही ये बताइए कि क्या जो ये बातें कह रहे हैं ये सब यानी कि सही बातें लग रही हैं आपको, या सब कुछ आपके सर के ऊपर से निकल गया। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को देखने वाले कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।